क्या बतौर पाकिस्तानी हम ये जानना चाहते हैं कि माजी में हमारे बुजुर्गों ने और आज हमने अपने बच्चों की तरबियत में क्या संगीन गलतियां की हैं जिसकी बदौलत ये ज़िंदगी एक अजाब बन के रह गई है। क्या हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तबाही की तरफ हम गामजन हैं उससे कैसे बचा जा सकता है और इसका हल क्या है। हमारा आज हमारे कल की तस्वीर है, हमारा आने वाला कल हमारे आज की तस्वीर होगा। वो ख्वाब जो अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म ने देखा था, वो ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही क्यों रह गया, हकीकत बनता हुआ नज़र क्यों नहीं आ रहा। ये सब जानने के लिए हमें ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए रीडर टीवी पीके और लर्निंग टू लिव के इन प्रोग्राम्स में हम आपको ये सब चीज़ बताएंगे कि ज़िंदगी गुजारने के क्या तरीके हैं। मेरा नाम है शाहिद अयूब, आप देख रहे हैं रीडर टीवी। हमारे ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो मजबूरी तौर पर हमारी कौम के डिसिप्लिन की अक्कासी करता है। कोई भी शख्स यहाँ पाकिस्तान में अगर उतरे और आपकी ट्रैफिक का निज़ाम देखे तो अपने पहले 5 मिनट में वो ये अंदाज़ा लगाने में उसको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी कि इस कौम का मजमूई डिसिप्लिन क्या है। हम अपनी सड़कों पे गाड़ी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहते हैं, जहाँ पे कोई कानून नहीं, कोई रूल नहीं, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं, लाइसेंस है नहीं है इसका कोई ज़िक्र नहीं है। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है राउंड अबाउट की ट्रैफिक। ये भी ज़िंदगी का एक अहम मसला है जो कि हमारे मजमूई रवैयों की अक्कासी करता है। इसमें कोई शक नहीं कि राउंड अबाउट्स के ऊपर मार्किंग का कोई वाज़ेह निज़ाम नहीं है। मार्किंग कहीं कहीं आपको नज़र आती है लेकिन स्टैंडर्डाइज नहीं है। ये वो मार्किंग होती है जिनको देख के ड्राइवर ये अंदाज़ा करता है या उसको गाड़ी चलाने में आसानी होती है कि उसने कौन सा रोड साइन फॉलो करना है और किधर जाना है और कहाँ इंडिकेटर देना और कहाँ इंडिकेटर नहीं देना। लेकिन चूंकि इस रोड साइंस की मार्किंग स्टैंडर्डाइज नहीं है तो जाहिर है ये सब नहीं हो सकता। तो जहाँ कहीं आपको थोड़ी बहुत मार्किंग नज़र भी आती है तो शायद ही कोई ड्राइवर आपको ऐसा मिलेगा जिसको ये अंदाज़ा हो कि ये रोड मार्किंग का मतलब क्या है और इनको कैसे फॉलो करना है। तो मैं अपनी एक नाक़सी कोशिश करूँगा ये बताने के लिए कि रोड साइंस ख़ास तौर पर राउंड अबाउट के ऊपर कैसे फॉलो की जाती हैं और इसके साथ साथ अगर हम इसको फॉलो करें तो हम एक महज़ब कौम के तौर पर कैसे उभर सकते हैं। राउंड अबाउट्स हमारे पास 3 तरह के हैं, एक है सिंगल लेन राउंड अबाउट, 2 लेन राउंड अबाउट और एक मल्टी लेन राउंड अबाउट्स। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे आज इस व्लॉग में सिंगल लेन राउंड अबाउट का। तो याद रखिए जब भी आप राउंड अबाउट पे पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको ये साइन नज़र आएगा। तो इस साइन का मतलब यह है कि आगे है राउंड अबाउट। इस साइन के साथ साथ आपको हर अच्छे मुल्क में, हर महज़ब मुल्क में एक इस तरह का साइन भी नज़र आएगा। इस साइन का मतलब ये होता है कि उस राउंड अबाउट पे कितनी रोड्स निकल रही हैं और हर राउंड अबाउट के ऊपर उस लाइन के ऊपर उस जगह का या उस शहर का नाम लिखा होगा, वो रोड जिधर को लीड करती है। जैसे आपने देखा होगा आप नीचे से आ रहे हैं तो एक रेड एरो है जहाँ से आपकी गाड़ी आ रही है, तो पहला लेफ़्ट टर्न है, एक जगह है अल्फ़ा, ऐसे मैंने फ़र्जी नाम रखे हैं। तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट लेफ़्ट एग्ज़िट जो है वो अल्फ़ा को जाएगा, सेकंड लेफ़्ट एग्ज़िट जो है ब्रावो जो कि शहर है जो भी जगह है वहाँ जाएगा, थर्ड लेफ़्ट एग्ज़िट जो है वो चार्ली को जाएगा, चार्ली भी जगह का नाम है, और फोर्थ लेफ़्ट एग्ज़िट जो है वो डेल्टा को है, और फिफ्थ लेफ़्ट एग्ज़िट जो है वो कोई जगह फॉक्सट्रॉट है जिसका नाम रखा है वहाँ जाएगा। तो ये आपको समझने में आसानी हो जाती है कि कौन सी रोड पे आपने मुड़ना है और आपकी मंजिल कौन सी रोड के ऊपर है, ये किस लेफ़्ट टर्न के ऊपर है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइन होता है जो हर राउंड अबाउट के पहले होता है। ये क्यों है ये मैं आपको आगे जाके आपको जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस बोर्ड की अहमियत कितनी ज़्यादा है जिसका हमारे यहाँ शायद शादो नाज़र ही कोई जिक्र मिलता है। अब आइए इस तस्वीर की तरफ। ये तस्वीर एक 2 लेन राउंड अबाउट की है। सिर्फ दिखाने का मकसद यह है कि जो आज तो हम सिंगल लेन राउंड अबाउट का जिक्र करेंगे, लेकिन ये राउंड अबाउट 2 लेन राउंड अबाउट है। ये है स्टैंडर्डाइज मार्किंग। ये सिर्फ दिखाने का मकसद यह है कि राउंड अबाउट के ऊपर मार्किंग किस तरह की होती है। राउंड अबाउट की मार्किंग ये मतलब नहीं होता कि आप राउंड अबाउट के ऊपर 4 लाइनें इधर उधर मार दें सर्कल के अंदर और वो राउंड अबाउट की मार्किंग होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको आप ज़रा गौर से देखिए कि अगर आप नीचे से आ रहे हैं तो कहाँ पे डॉटर लाइन है और कहाँ से लेफ्ट हैंड डॉटर लाइन शुरू होती है, कहाँ पे जाके सेकंड लेफ्ट हैंड की लाइन शुरू होती है,
कहाँ पे जाके थर्ड लेफ़्ट एग्ज़िट की लाइन शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, और कहाँ पे अगर आपने यू टर्न लेके वापस आना है तो मार्किंग कहाँ शुरू होगी और कहाँ ख़त्म होगी। ये एक स्टैंडर्ड मार्किंग है पूरी दुनिया में राउंड बोर्ड के ऊपर। राउंड बोर्ड के ऊपर ख़ास तौर पे याद रखिए कि जितना काम इंग्लैंड में किया गया है शायद ही किसी मुल्क में किया गया हो। वो कहलाता है कंट्री ऑफ राउंड बोर्ड्स। तो मैक्सिमम राउंड बोर्ड यूके में नज़र आते हैं, इसलिए उनकी मार्किंग जो है वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज मार्किंग है। हर बंदे को पता है दुनिया में कि उसकी मार्किंग का मतलब क्या है। ये है वो राउंड बोर्ड की मार्किंग जिसको हमें फॉलो करना चाहिए था। अब आइए इस तस्वीर की तरफ। ये आप देखिए, जैसे ही आप अपनी रेड कार के अंदर उस राउंड बोर्ड पे पहुंचेंगे तो आपके राइट से एक ब्लू गाड़ी आपको नज़र आएगी राउंड बोर्ड के ऊपर। अगर आपको कोई नज़र आती है कोई गाड़ी, कोई ट्रांसपोर्ट किसी तरह की भी ऑलरेडी जो राउंड बोर्ड पे एंटर हो चुकी है, जैसे इस केस में ब्लू गाड़ी आपके राइट पे एंटर हो चुकी है, तो आप उसको जगह देंगे। उसका राइट ऑफ वे है, आपका राइट ऑफ वे नहीं है। टिल द टाइम वो गाड़ी आपके आगे से गुजर ना जाए, एक बात, या आपके राइट पे जो गाड़ी है वो इतनी दूर हो कि आपको अंदाज़ा हो, आपका एक्सपीरियंस हो कि आप अपनी गाड़ी रेड कार पुल कर सकते हैं उसके आगे से, इसके बगैर कि ब्लू गाड़ी वाला जो है उसको ब्रेक मारनी ना पड़े, तो आप पुल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक फेलियर आइटम है। तो ये एक अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ब्लू गाड़ी को आप रास्ता देंगे, उसका राइट अवे होगा। हमारे यहाँ क्या होता है वो आगे इसके बाद एक तस्वीर है, वो आप देखिएगा कि हम अपनी ट्रैफिक किस तरह चलाते हैं राउंड बोर्ड्स के ऊपर, जहाँ पे सबका राइट ऑफ वे है और किसी का राइट ऑफ वे नहीं है। आप जो चाहें करें और जिधर चाहें जाएं। तो ये इसके बाद वाली तस्वीर जो है वो उसमें आपको नज़र आ जाएगा। ये जो पिक्चर है ये है एक स्टैंडर्ड सिंगल लेन राउंड अबाउट। आप ये देख लीजिए कि एक लाइन आप जिस पे जा रहे हैं और एक लाइन है जिस पे आप वापस आ सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं। सिंगल लेन राउंड अबाउट इस तरह के होते हैं, ये आप इसको देख लीजिए। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपको ये साइन नज़र आएगा इस राउंड अबाउट का, तो ये आप पे फ़र्ज़ है कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड कम करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फिर ऐसा नहीं होता। हम पहली बात तो कि रोड साइड को देखते ही नहीं है। अगर कोई लगा हो, वैसे तो नज़र ही बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर कहीं नज़र आ जाए तो हम उसकी परवाह नहीं करते कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। स्पीड 50 लिखी हुई है तो हम 100 पे जा रहे होंगे, और भी किस तरह का साइन होगा तो हम उसकी परवाह नहीं करते। राउंड बोर्ड पे आके हम स्पीड तो कम करना बहुत दूर की बात है, हम किसी लेन का भी ख्याल नहीं करते। अच्छा जी, अब आइए ये देखते हैं कि सिंगल लेन राउंड अबाउट पे आप गाड़ी कैसे चलाते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आप जिस डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो अगर आपने फर्स्ट लेफ़्ट एग्ज़िट लेना है तो आप ज़रा गौर से देखिए कि ये रेड गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, गाड़ी आ रही है, यहाँ पे आप लेफ़्ट सिग्नल देंगे और रेड सिग्नल देते हुए आप लेफ़्ट मुड़ जाएंगे। ये है अगर आपने फर्स्ट लेफ़्ट एग्ज़िट लेना है। अब हम लेंगे 12 o'clock एग्ज़िट राउंड अबाउट। जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ पे आपका एग्ज़िट जो है 12 o'clock है, यानी सेकंड लेफ़्ट एग्ज़िट है। उस पर देखिए आप क्या करेंगे। यहाँ पे आपने कोई सिग्नल नहीं देना। जैसे ही लेफ़्ट एग्ज़िट ख़त्म हुआ, अब आपने लेफ़्ट सिग्नल देना और आपने मुड़ जाना है। यानी अब फिर से देखिए, यानी फर्स्ट लेफ़्ट एग्ज़िट जहाँ ख़त्म होगा वहाँ से आपने लेफ़्ट सिग्नल देना है, ताकि पीछे वाला जो ड्राइवर है उसको ये गलतफहमी ना हो कि आपने लेफ़्ट मुड़ना है। तो लेफ़्ट सिग्नल देने की जो जगह है वो आप नोट कीजिए कौन सी है। यहाँ पे लेफ़्ट सिग्नल दिया उसने और वो सेकंड लेफ़्ट एग्ज़िट उसने ले लिया। अब हम देखेंगे जो थर्ड लेफ़्ट एग्ज़िट है उसके ऊपर वो कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करता है, अपने सिग्नल्स इस्तेमाल करता है। यानी राइट सिग्नल कब देगा और फिर राइट सिग्नल बंद कब करेगा और फिर लेफ़्ट सिग्नल कब देगा ड्राइवर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नोट करने वाला। यहाँ पे राइट सिग्नल देगा, राइट सिग्नल दे रहा है। जैसे थर्ड सेकंड लेफ़्ट एग्ज़िट गुजरेगा तो अब वो लेफ़्ट सिग्नल देगा और थर्ड एग्ज़िट में एंटर हो जाएगा। तो ये है थर्ड लेफ़्ट एग्ज़िट
लेने का तरीका। अब आप आइए चौथा लेफ्ट एग्जिट, यानी चौथा लेफ्ट मीन यू टर्न लेके जब उसने उसी रोड पे वापस आना है, तो अब राइट सिग्नल कहाँ देगा, कब तक राइट सिग्नल देगा और फिर कब लेफ्ट सिग्नल देगा। यहाँ पे वो राइट सिग्नल देगा और राउंड अबाउट पे घूमता चला जाएगा। अभी तक वो राइट सिग्नल दे रहा है और यहाँ पे वो राइट सिग्नल बंद करेगा और लेफ्ट सिग्नल देगा और वापस मुड़ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिग्नल कब देना है और कब उसने बंद करना है अपना सिग्नल देना। तो हमारे यहाँ जो ख़ास बातें क्या है, नंबर 1 हमारे यहाँ राउंड अबाउट्स की मार्किंग स्टैंडर्डाइज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 हमारे यहाँ ड्राइवर्स को ये पता नहीं है कि राउंड अबाउट पे एंटर कैसे होना है और फिर उसको एग्जिट कैसे करना है। हमारे यहाँ ड्राइवर्स को ये पता नहीं है कि लेफ़्ट सिग्नल और राइट सिग्नल राउंड अबाउट के एंटर होने के बाद कब देना और कब उसको टर्न ऑफ करना और कब दोबारा दूसरा सिग्नल देना है। ये एक बात। तीसरी बात, हमारे यहाँ राउंड अबाउट पे प्रायोरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि किसका राइट ऑफ वे है और किसको आपने रास्ता देना है और कहाँ आपने गाड़ी रोकनी है। तो एक ऐसे एक जोक है, वो जोक आप सुन लीजिए कि वो एक को गोरा साहब थे, वो कहीं पाकिस्तान में आ गए बेचारे, तो वो कहीं राउंड अबाउट पे पीछे बैठे हुए थे या ड्राइवर के साथ बैठे हुए थे, आप यूँ समझ लीजिए। तो राउंड अबाउट से गुजर रहे थे तो वो देख के तो उसने अपनी टांगें जो है सीट के ऊपर रख ली। तो वो ड्राइवर ने कहा क्या डर गया? तो उसने कहा डरा तो नहीं हूँ, ये बताओ कि ये राउंड अबाउट पे राइट ऑफ वे किसका है? तो उसने कहा बड़ा सिंपल है। उसने कहा क्या? उसने कहा ये डिपेंड करता है कौन सा ड्राइवर कितनी जल्दी में, नंबर 1, किसके पास कौन सी गाड़ी है, नंबर 2, और कौन तेज़ी से गुजर सकता है, जिसकी हिम्मत है। तो ये 3 चीज़ें हैं, कौन कितना बहादुर है, किसकी स्पीड ज़्यादा है और किसके पास गाड़ी कौन सी है। यानी अगर एक ट्रक वाला है और वो तेज़ी से चला रहा है तो सब डर के पीछे खड़े हो जाएंगे, उसका राइट ऑफ वे है, नंबर 1। और अगर एक कार वाला है, बड़ी गाड़ी वाला है और वो तेज़ी से जा रहा है, लैंड क्रूज़र वाला, और वो किसी को नहीं देख रहा आगे पीछे, तो उसका राइट ऑफ वे है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि कौन कितनी जल्दी में, कौन कितनी आगे से जल्दी से गुजर सकता है, किसके पास कौन सी गाड़ी है और वो किस तरह चला रहा है और उसका मजाज क्या है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किसका राइट ऑफ वे है। तो वो ये वाकई बड़ी परेशानी वाली बात है कि हमारे यहाँ ड्राइवर्स ये नहीं देखते कि राइट ऑफ वे किसका है, वो बस ये अंदाज़ा लगाते हैं कि सामने से देख के आ रहे वो अब थोड़ी दूर है तो मैं तेज़ी से गुजर ही जाऊँगा इसके आगे। और यही होता है कि अक्सर राउंड अबाउट्स पे हमारे यहाँ एक्सीडेंट होते हैं और अक्सर हमारे ना सिर्फ राउंड अबाउट्स पे, अक्सर हमारे क्रॉसिंग्स के ऊपर जहाँ पे सिग्नल नहीं होता वहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट इसी तरह ही होते हैं कि हम एस्टिमेट करते हैं कि हम इतनी स्पीड से इससे आगे गुजर जाएंगे और होता ही है कि दूसरा जब उससे ज़्यादा स्पीड से आ रहा होता है और वो दोनों गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं। ये यहाँ तक था हमारा सिंगल लेन राउंड अबाउट कि वो असूल जिनके तहत आप उस राउंड अबाउट से गुजर सकते हैं या उसको क्रॉस कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि 2 लेन राउंड अबाउट जो है उसके ऊपर हम कैसे जाएंगे और उसको कैसे क्रॉस करेंगे। तो जो के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।